जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी। इस नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगरी में पुण्यवान व धन धान्य से संपन्न धनपाल नामक एक वेश्य भी रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दयालु होने के साथ साथ भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, प्याऊ, भोजनालय आदि बनवाए। सड़कों के पास नीम, जामुन, आम, पीपल अनेकों प्रकार के वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन 5 पुत्रों में 5वां पुत्र सबसे महापापी था, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था। वह दुराचारी लोगों का संग करता, जुआ खेलता, पर स्त्री गमन करता तथा मदिरा और मांस का सेवन करता था। वह पितरों को नहीं मानता था। अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने गहने और कपड़ों को बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। जब उसके पास सारे गहने, कपड़े और धन समाप्त हो गया तो सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। दुखी होकर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह चोरी करते पकड़ा गया तो नगर वालों ने वेश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर कुछ दिनों बाद वह दूसरी बार पकड़ में आया। तब राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अनेक यातनाएं दी गई और अंत में राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकलने के बाद वह वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ दिनों बाद वह बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मारकर खाना ही उसका जीवन बन गया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। ऋषि के भीगे हुए वस्त्रों से कुछ छींटे उसके ऊपर गिरने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। मुझे इन पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई साधारण सा और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का व्रत करो। यह व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने के कारण उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ वाहन में बैठकर विष्णु लोक गया। इस एकादशी व्रत से मोह आदि संसार के समस्त राग नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। तो प्यारे भक्तों, यह थी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय।